जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं साथियों आपके आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। और साथियों आप लोग का जो है साथियों 6 मार्च का जो पेपर हुआ है साथियों, बिल्कुल जिस लेवल के क्वेश्चन आपके 6 मार्च को साथियों पूछे गए हैं, बिल्कुल साथियों आने वाले आपके 9 मार्च, 10 मार्च और साथ ही साथ साथियों 13 मार्च, इन तारीख को भी साथियों हमें लग रहा है कि बिल्कुल आपको इसी पैटर्न से साथियों क्वेश्चन आएंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि साथियों जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा के दिए थे साथियों आपके 6 मार्च के लिए, वहां से साथियों बहुत सारे प्रश्न आपके देखने को मिले 6 मार्च के एग्जाम में। तो साथियों यदि आप लोग का भी एग्जाम 9 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च को है, तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिए। यहां से प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में भी 100% साथियों देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या पूछा है। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से कि इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये किस वायसराय के समय जो है साथियों हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों ये ऐसे सेलेक्टेड और चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय जो है साथियों हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों यह हुए थे आपके लॉर्ड रिपन के समय। ऑप्शन यहाँ पे साथियों 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, लॉर्ड रिपन के समय हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या दिया गया साथियों कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों यह अनुच्छेद 61 है, जो कि साथियों आपके राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। ऑप्शन ए कीजिएगा साथियों सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। यहाँ पे प्रश्न दिया गया आपका और प्रश्न क्या है साथियों कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा जो साथियों स्रावित होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा साथियों स्रावित होता है। तो याद रखेंगे साथियों मानव शरीर में इंसुलिन जो है साथियों ये आपके अग्नाशय के द्वारा जो साथियों स्रावित होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या है साथियों कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में साथियों स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है साथियों आपके केरल में। ऑप्शन सी कीजिएगा साथियों यहाँ पे सही जवाब केरल में स्थित है साथियों, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। यहाँ पे प्रश्न दिया गया आप सभी लोग का और प्रश्न क्या साथियों आप सभी लोग का कि भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जो है साथियों कब किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों। बिल्कुल साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% भी पूछे जाएंगे। और बताएंगे साथियों कि भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जो साथियों कब किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों 1949 में की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या साथियों कि दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। तो याद रखिएगा साथियों दीन ए इलाही की जो स्थापना है साथियों यह अकबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या है साथियों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
समाजवादी शब्द जो है साथियों कब जोड़ा गया? चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को साथियों कब जोड़ा गया? तो याद रखेंगे साथियों, यह जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न दिया गया है कि ओम का नियम जो है साथियों ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? चलिए बताइए साथियों कि ओम का जो नियम है साथियों किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो याद रखिएगा साथियों, ओम का नियम दिए थे साथियों आपके ओम ही। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न यहाँ पे है कि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों कहाँ है? चलिए बताएंगे साथियों कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे अमरकंटक में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, अमरकंटक में है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय साथियों कहाँ है? चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व बैंक का मुख्यालय साथियों कहाँ होगा? तो साथियों विश्व बैंक का जो मुख्यालय है साथियों ये वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वाशिंगटन डीसी में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि चंपारण सत्याग्रह जो है साथियों किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइए साथियों कि चंपारण सत्याग्रह जो है साथियों किस वर्ष हुआ था? तो साथियों चंपारण सत्याग्रह जो है यह साथियों 1917 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न दिया गया आप लोग का और प्रश्न क्या है साथियों कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? चलिए बताएंगे साथियों। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है साथियों कितना होता है? तो साथियों राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है और प्रश्न क्या है साथियों कि ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक किस माध्यम में साथियों होती है? चलिए बताएंगे साथियों कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो याद रखेंगे साथियों ये होती है ठोस में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे, ठोस में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न दिया गया कि सतपुरा पर्वतमाला जो है ये किस दिशा में फैली है? चलिए बताएंगे साथियों कि सतपुरा पर्वतमाला किस दिशा में फैली है? तो साथियों ये फैले हैं पश्चिम पूर्व पश्चिम में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे, पूर्व और पश्चिम में है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक साथियों कौन माने जाते हैं? चलिए बताइए साथियों कि भारत में हरित क्रांति के साथियों जनक कौन माने जाते हैं? तो याद रखेंगे साथियों एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि साइमन कमीशन जो है साथियों भारत कब आया था? चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो साथियों आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताएंगे साथियों कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? तो साथियों साइमन कमीशन जो है ये भारत आए थे साथियों 1928 में। ऑप्शन यहाँ पे साथियों 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे, 1928 में आए थे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है साथियों ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है साथियों ये भाषाएं से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे, भाषाएं से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि विटामिन सी की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि विटामिन सी की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है? तो याद रखेंगे साथियों विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी कीजिएगा सही जवाब, स्कर्वी रोग होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न दिया गया है कि थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में साथियों अधिक फैला है?
चलिए बताएंगे साथियों कि थार मरुस्थल जो है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक फैला है। तो याद रखिएगा साथियों ये राजस्थान में फैले हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, राजस्थान में फैले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न दिया गया है कि नाबार्ड की स्थापना जो है साथियों किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि नाबार्ड की स्थापना जो है साथियों किस वर्ष हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों नाबार्ड की जो स्थापना है यह साथियों 1982 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 1982 में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है साथियों किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है साथियों किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों पानीपत की तीसरी लड़ाई 1900 या 1761 में, तो 1761 में साथियों पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 1761 में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है और प्रश्न साथियों कि भारत में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार जो है साथियों किससे लिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार किससे लिया गया है। तो साथियों ये अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, अमेरिका से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम साथियों क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो साथियों याद रख लीजिएगा डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न दिया गया आप सभी लोगों का और प्रश्न क्या है साथियों कि कंचनजंगा पर्वत किस सीमा पर स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि कंचनजंगा पर्वत जो ये किस सीमा पर स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों ये भारत और नेपाल में स्थित है। ऑप्शन ए जो है साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा साथियों, प्रश्न दिया गया है कि जीएसटी जो है साथियों भारत में कब लागू हुआ। चलिए बताएंगे साथियों कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों जीएसटी जो है भारत में साथियों 1 जुलाई 2017 को साथियों लागू होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 1 जुलाई 2017 को साथियों होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया है कि अल्बर्नी भारत में किसके शासन काल में साथियों आया था। चलिए बताएंगे साथियों कि अल्बर्नी भारत में किसके शासन काल में साथियों आए थे। तो याद रखिएगा साथियों मोहम्मद गजनी के शासन काल में आए थे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और साथियों प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया आप सभी लोगों का। प्रश्न साथियों यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के किस संशोधन से साथियों जोड़े गए हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए हैं। तो साथियों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को साथियों जोड़े गए हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न दिया गया है कि सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण जो साथियों क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का साथियों मुख्य कारण क्या होगा। तो याद रखेंगे साथियों नाभिकीय संलयन हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा साथियों यहाँ पे सही जवाब, नाभिकीय संलयन हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आप सभी लोगों का कि भारत की सबसे यहाँ पे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों भारत की सबसे लंबी नदी आपको पता है गंगा है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है, गंगा नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया है कि एशियाई विश्व विकास बैंक का मुख्यालय साथियों कहाँ है। चलिए बताएंगे साथियों कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ होगा। तो साथियों ये स्थित है आपके मनीला में। ऑप्शन बी कीजिएगा साथियों सही जवाब, मनीला में स्थित है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।